नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहने का राज क्या है। ये राज बहुत ही सिंपल है और अगर आप कंटिन्यूस वे में करेंगे तो 24/7 और हर रोज आप हमेशा खुश रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बरकरार रहेगा। उसके प्रति हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक महान ऋषि रहते थे। बहुत सारे जो गांव वाले रहते थे वो उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, वो लेकर आते थे और जो ऋषि रहते थे उनका प्रॉब्लम्स का हल निकालते थे। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी गांव में आया और वो ऋषि से मिला और ऋषि को पूछा कि मुझे ये बताइए कि खुश रहने का राज क्या है, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन मैं आज खुश नहीं हूँ, तो इसका राज क्या है। तो ऋषि ने बोला तुम मेरे साथ चलो। तो ऋषि उसको एक जंगल में लेके गए और जैसे ही जंगल में उन्होंने एंट्री किया तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उस अमीर आदमी के हाथ में दे दिया और उसको बोला कि तुम मेरे साथ चलते रहो। एक 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, पत्थर का वजन जो ज़्यादा था उसके वजह से उसके हाथ दुख रहे थे। तो उसने बोला कि मुझे अब ये पत्थर हाथ से मुझे ये पत्थर अब हाथ से उठाया नहीं जा रहा है। अब मुझे ये पत्थर हाथ से उठाया नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ इस पत्थर का। ऋषि ने कहा एक काम करो, अब ये पत्थर नीचे रख दो। तो अमीर आदमी बोला आप मुझे कब बताएंगे कि खुशी का रहस्य क्या है। तो ऋषि ने कहा कि यही तुम्हारा खुशी का रहस्य है, यही द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है। जितना समय तुम इस पत्थर को अपने साथ लेके चल रहे हो उतना ही उसका वजन बढ़ते जा रहा था। उसको तुमको जो कैरी करने का कैपेसिटी था उतना ऑटोमेटिकली कम हो रहा था। तो जितना समय तुम ये पत्थर अपने हाथ में लेके रह रहे हो उतना समय तुमको दर्द हो रहा है। तो यही खुशी का राज है, यही सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है। उसमें ऋषि ने और समझाया कि जैसे ही हम लोग पत्थर को ज़्यादा वेट से उठाते हैं बहुत टाइम की तरह और हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, हम लोग उठा नहीं सकते उस पत्थर को, वैसे ही हम लोगों की लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है, वो है हम लोग हमारी जो दुख है या पुराने विचार है या पास्ट इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोग हमेशा अपने सर पे रखते हैं। हम लोग हमेशा वही सोचते हैं कि हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऋषि ने उससे कहा जिस तरह तुम्हें पत्थर कैरी करने में इशू हो रहा था बहुत समय के बाद, वैसे ही हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, बहुत समय हमारा जो दुख है, इशू है, प्रॉब्लम्स है, उसको हमेशा हमारे दिमाग में रखते हैं और वही सोचते रहते हैं और उसका सोल्यूशन कोई नहीं निकलता। वैसे ही हम लोग को ये करना है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी जो पास्ट की इशू है, प्रॉब्लम्स है, जिसका सोल्यूशन आपसे बहुत समय के बाद प्रयत्न करने के बाद भी नहीं निकल रहा है, तो आपको उसको भगवान के हवाले कर देना है। अगर उसका हल निकलता है तो उसका निकाल देना है, लेकिन अगर उसका हल नहीं निकल रहा है तो उसको बार बार दिमाग में सोचने के बाद उसको बार बार दिमाग में सोचते सोचते स्ट्रेस या टेंशन लेना नहीं है। यही खुशी का रहस्य है। हम लोग बहुत सारे टाइम क्या करते हैं, एक तो हमारे जो पास्ट के इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, नहीं तो हम लोगों का जो फ्यूचर का 10 साल के बाद हम लोगों का लाइफ क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद मेरी लाइफ कैसे चलेगी, तो एक लॉन्ग टर्म हम लोग सोचते हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या होगा। ये सब सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज का जो सिचुएशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है, उसके हिसाब 10 या 15 साल के बाद क्या हो सकता है कोई बता नहीं सकता। तो उतना जो लॉन्ग टर्म सोचने के बाद हम लोग स्ट्रेस या टेंशन या तनाव क्यों ले, यही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों को हमारे पास्ट विचार, इश्यूज जिनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है उनको सोचना नहीं है। और दूसरी चीज, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म 10 या 15 साल के क्या बाद होने वाला है ये सोच के हम लोगों को टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है।
तभी हम लोग हमेशा खुश रह सकते हैं और हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बरकरार रख सकते हैं। आप खुश है कि नहीं, ये आपका फीलिंग्स, आपका मूड, आपका सिचुएशन, आपका करंट पॉजिटिविटी जो मूड है वो आपको बताएगा। तो आप खुश है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप खुश नहीं है तो आपका मूड या फीलिंग्स अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए आपको वही चीज़ करना है जो आपके दिल को अच्छा लगता है, भले वो आपका करियर हो या आपका जॉब हो या आपका फुर्सत का कोई भी टाइम हो। आपको जिस चीज़ करने से बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है वही चीज़ आपको करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, मुझे गेम्स खेलना पसंद है, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना पसंद है। इन सब चीज़ों से मुझे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो यही चीज़ मैं करता हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ। इसी तरह आपको सबसे पहले देखना होगा, एक लिस्ट बनाना होगा कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। अगर आपको हर संडे छुट्टी है तो वो चीज़ कीजिए जिसमें आप फुर्सत के टाइम में, जैसे मूवीज़ देखना है या कोई चीज़ को खेलना है, स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्टिविटी है, स्विमिंग है, वो सब चीज़ कीजिए जिससे आपको सुकून मिलता है। तो ऑटोमेटिकली आप हमेशा खुश रहेंगे। इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को के पास देखते हैं कि उसके पास क्या अच्छी चीज़ें हैं और हम लोग खुद का इंसल्ट करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले आउट करता है, वो है ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले देखिए कि आपके पास क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। जब आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तब और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो है ग्रैटिट्यूड का। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। जब आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत सारे भगवान ने आपको अच्छा गॉड गिफ्ट दिया है सबसे पहले आपको ये भी चीज़ देखना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ है। आपको ये फोकस नहीं करना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें नहीं है। आपको हमेशा कंसंट्रेशन उसी चीज़ पे करना है कि आपके पास क्या क्या अच्छा चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छी फैसिलिटीज़ है। जो कुछ आपको खाने के लिए अच्छा खाना है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। और कोई भी अच्छी लग्जरियस चीज़ें जो आपके पास है, तो उसके प्रति जब आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी बहुत ही खुश है और आप और खुशी और अच्छाई आपकी तरफ और अट्रैक्ट करेंगे। एक अच्छी मूवी में एक डायलॉग बोला गया था कि जिंदगी में ये मत सोचो कि कितने पल है, ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। तो आपको पता चल ही रहा है तो आपको पता चल गया रहेगा कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। समरी में मैं आपको बोलता हूँ कि पास्ट या फ्यूचर विचारों तथा इश्यूज या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर नहीं निकल रहा है तो उसके बारे में सोचना नहीं है, टेंशन या स्ट्रेस लेना नहीं है।
ग्रेटिट्यूड फील करना है कि अपने पास क्या क्या चीज़ें है। तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको क्या अच्छा लगता है लाइफ में, आपके लाइक्स क्या है वो देखिए और उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, तब आप और अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।